आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। क्या एक मुख्यमंत्री फीता लेकर जमीन नापे, गांव में नाली खड़ंजे का निपटारा करे? जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दखलंदाजी नहीं होगी तब तक आयुष्मान योजना में काल तक नहीं बनेगा। आखिर इतना बड़ा सरकारी महकमा, इतना बड़ा तंत्र किस बात की तनख्वाह लेता है? एक छोटा सा मामला डिप्टी सीएम से लेकर के, विभाग से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अब तक कार्रवाई नहीं हुई। एक रिटायर्ड आईएएस को वर्तमान चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखना पड़ा। कितनी विडंबना है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर कमल टावरी जी, भारत सरकार में सचिव रहे। आपके बारे में और क्या क्या कहें, बहुत काम किया है आपने अपने कार्यकाल के दौरान और खूब उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम चर्चा करेंगे पीडब्ल्यूडी में हुए बरेली से बदायूं सड़क निर्माण घोटाले को लेकर के, जिसको लगातार हमारे गौरव गुप्ता जी उठा रहे हैं और उसको लेकर के अभी डॉक्टर साहब ने एक पत्र लिखा है, वर्तमान जो हाल ही में अभी आए हैं चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से ही सवाल ले लेता हूं। टावरी सर, क्या कुछ आपने चिट्ठी में लिखा है और क्या क्या कहा है? पहला पॉइंट तो ये हमको समझना चाहिए, भ्रष्टाचार हमारे जीवन के रग रग में घुस चुका है। मैंने तो एक बार एक 5 लाख रुपए का इनाम, 5 लाख रुपए का इनाम 2 चीजों के लिए अनाउंस किया था। एक जो कहे कि देशी गाय का महत्व नहीं है, एक, और दूसरा कहे कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे मंत्री हो चाहे सचिव हो, मैं न लेता हूं न लेने देता हूं और काम करता हूं। तो पहला हमको स्वीकारना पड़ेगा भ्रष्टाचार रग रग में घुसा हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां तक ये गौरव जी की बात है, ये तो हमने ब्रिजेश शुक्ला जी अपने पहले मुख्य सचिव थे, एक पांडे जी है जो अपने डिस्ट्रिक्ट जज थे, एक दो पत्रकार, हमने मिलकर एक किताब निकाली हुई है। मैं तो कहूंगा गौरव जी, अगर वो किताब हो तो जरा वो किताब दिखाइए, क्योंकि अभी ये जो मामला है जो गौरव जी ने उठाया, फिर हमने उसको किताब में लिया, तो ये जरूरी है कि इसमें जल्दी रिजल्ट हम अपेक्षा न करें, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के हाथ बहुत तगड़े हैं, बहुत पकड़ मजबूत है, और फिर पैसे की वजह से चाहे कोर्ट हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे हमारा प्रशासनिक तंत्र हो, ये सबका सब उससे अटक ये हमको नग्न सत्य जो है, नेकेड ट्रूथ, ये स्वीकारना पड़ेगा। और ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये जो है इसको बोलते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल। तो बहुत सी चुनौतियां हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न, ये जो पत्र लिखा है, और इसके पहले हमने विजिलेंस को भी लिखा था, और उसमें हमने कहा कि भाई इसमें जो फैक्ट दिए हैं, जो रोड का क्वालिटी है, जितना गड्ढा उसमें है, पेमेंट है, उसकी जांच करो इंडिपेंडेंट। और ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे वही सच है, वो तो कभी कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक का सच अलग अलग होता है। मगर इस मामले में उदाहरण के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, जमीन के साथ वो जो प्रूफ दिए है, तो अभी मैंने जो पत्र लिखा कि भाई मामला ऐसा ऐसा है, ये हमने अध्ययन किया है, लिखा हमने पत्र में यही है जो अभी आपको बताया मैं, और हम तो ये चाहते कि इसको और पत्र लिखेंगे। और अब ये भ्रष्टाचार का जब तक जन का आंदोलन नहीं होगा, और इसलिए ऐसे केसेस जहां पक्के प्रूफ है, एक लड़ने की हिम्मत है, उनको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और इस पे मेरी अभी अन्ना हजारे से भी चर्चा हुई कि लोकायुक्त के आ जाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम हालात ऐसे नहीं लेंगे, केस स्टडी, एक एक केस स्टडी लेकर। तो ये है, ये पत्र हमने लिखा मुख्य सचिव को। और ये जो भ्रष्टाचारी भस्मासुर हैं, प्रदेश के कोने कोने में फैले हुए हैं, ये रक्तबीज की तरह जो ये छिड़के हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, इन भ्रष्टाचारी भस्मासुरों का, रक्तबीजों का नाश करने के लिए इस राम राज्य में क्या मां दुर्गा दोबारा अवतार लेंगी? इस सवाल पे अभी हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। हमारे साथ गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बरेली से बदायूं
सड़क निर्माण घोटाला हुआ था। इसमें गौरव गुप्ता का आरोप है कि इसने जो निर्माण कार्य हुआ था, जो सड़क बनी थी 2014 में इसका टेंडर हुआ था, उसके बाद लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रही। इसमें तमाम जो सड़क का निर्माण हुआ था, इसमें पुराना ही मटेरियल को स्क्रैप करके लगा दिया गया और सरकार से पैसा भी ले लिया गया। बहुत सारे आरोप गौरव गुप्ता जी ने लगाए हैं, जिसके बदले में इनके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, इनको प्रताड़ित किया गया। इन्होंने आवाज उठाई, मामला इस समय हाई कोर्ट में है। इन्होंने डिप्टी सीएम से लेकर के विभाग के विभागाध्यक्ष से लेकर के कई राज्यों के राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के कई फोरम पर इन्होंने इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। गौरव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, सबसे पहले आप जो इतनी कर्मठता से इस पूरे जो आपके हिसाब से जो घोटाला है उसको लेकर के आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसकी बधाई। आपके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हुए, रगैती छिनैती समेत तमाम मुकदमे आपके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं, फिर भी आप डटे हुए हैं। क्या कुछ अब तक पुरानी सड़क जो थी पहले की, उसको इसका उसी में उसको यूज कर दिया गया। इसमें बड़े पैमाने पे बिटुमिन चोरी का आरोप है। इसमें बड़े पैमाने पे जो खनिज पदार्थ है, गिट्टी है, मोरंग है, इन सबकी चोरी का इल्जाम है कि इसमें कम लगाया गया, मानक से कम अनुरूप काम किया गया और पेमेंट जो है फुल फ्लैश स्पेसिफिक ले लिया गया। इसमें कैग की रिपोर्ट है, उसमें कैग ने लिखा है कि इसमें बड़े स्तर पे घोटाला हुआ। जो तत्कालीन मुख्य अभियंता थे श्री अशोक कुमार मिश्रा जी, उन्होंने आरोप पत्र इसमें दाखिल किए थे। उसके बाद में जो ये जांच इन्होंने की है, इसमें उन्होंने फर्जी बिल दिए हैं। 124 बिल की लिस्ट दी है और उसमें केवल 24 बिल ही उन्होंने ओरिजिनल दिए हैं, बाकी सारे उन्होंने फर्जी लिस्ट दे दी है, जिसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने डाल रखा है। यानी जो जांच हुई अब तक, जो अधिकारियों ने जांच की है, उस जांच में भी घोटाला कर दिया गया। घोटाले की जांच में भी घोटाला हुआ और इसके मूल्यांकन के लिए जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है, उनको मैंने लिखा था, तो उन्होंने स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को कहा है कि आप इसकी जांच कीजिए। और बड़ी विडंबना है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उनका जो विभाग है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अधिष्ठान है, वही इस जांच को लंबित किए हुए है। तो ये घोटालों में की जांच में भी घोटाला होता है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है, जो प्रधानमंत्री जी की जो अभियान है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो जीरो है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे एक अधिकारी ने कहा पीडब्ल्यूडी के कि गौरव, आप कोई दूसरा काम कर लें, इसको छोड़ दें, वरना आपको समस्याएं होंगी। तो समस्याएं हो भी रही हैं। तो बड़ा 6 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, अब कितनी समस्याएं होंगी? शासन बदल गया, लेकिन जो प्रशासन है, जो तंत्र है, वो नहीं बदला। वो अभी भी अंग्रेजों वाला है, मुगलों वाला है और पूरी लूट मचा रखी है सभी लोगों ने। हमारे साथ पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश शुक्ला जी जुड़ने वाले थे, कुछ कारणों से अभी तक वो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, शायद वो आगे हमसे जुड़े। बहरहाल हमारे साथ टावरी सर हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। टावरी सर, क्या मेरा सवाल सीधा है, जिस तरीके से जो बड़ी लॉबी है, आपने तो बहुत काम किया है, भारत सरकार में भी आप रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? कैसी नीतियां बदल गई हैं? अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार रग रग में हो गया है, लोग, इतना बड़ा मामला हो गया और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कारण है? ये जो आपने कहा ना कि ब्लड में भ्रष्टाचार आ गया है लोगों को, तो ये कैसे दूर होगा? हम राम राज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि राम राज आ गया। इस राम राज में अगर भ्रष्टाचारी भस्मासुर इसी तरीके से दौड़ते रहे, घूमते रहे, तो फिर कैसे राम राज्य की हम परिकल्पना साकार कर पाएंगे? राम राज की आपने बात किया, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि जो गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, स्वतंत्र है और जो मानवाधिकार है और हमारा गणतंत्र का जो उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस का है, और अभी जो ये क्लाइमेट इमरजेंसी है, कोरोना, ये कई ऐसे फैक्टर अभी जो व्यवस्था में सुधार का बड़ा स्कोप है। मगर अगर चुनाव में खर्चा होता रहा, देखो आपको बगैर खर्चे या कम से कम न्यूनतम खर्चे के चुनाव पर अपने कैंडिडेट मेरिट पर आए, जातिवाद, धर्मवाद, माँ बापवाद से हटकर, तो ये लड़ाई अभी कंप्यूटर के युग में, डिजिटल के युग में एक जड़ जड़ से जुड़ने वाली संभव है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि मैं आशावादी हूं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है
मैं नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टी को जोर नहीं दूंगा, क्योंकि उनको तो हर 5 साल बाद में चुनाव में जाना पड़ता है। उनकी कठिनाइयां है, जनता का ये भी है वो भी है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो परमानेंट है, जिनको 60-60 साल की गारंटी है, 5-5 साल और मिल जाते हैं, और उनको संविधान ने बहुत ज्यादा सुरक्षा दिया है, सिक्योरिटी, इनको निकालना उतना सरल नहीं है। तो ऐसी दिशा में जब इनको बेसिक जो मूलभूत सुविधा है, गाड़ी की, चपरासी की, दफ्तर की, लिखने की, छुट्टियों की, जब मिलनी है, तो आप क्यों अनप्रोफेशनल है? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न खुद से भी है। और मैं जहां रहा हूं, कभी आप मेरा भी थोड़ा हिसाब निकालिए कि मैं जहां जहां रहा, मैं भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा हूं और मार भी खाया है। रोडवेज के उत्तर प्रदेश के रोडवेज में मुझे तो अतरौलिया में मारा भी है, जिसका मुकदमा 29 साल तक चला। तो मेरा प्रश्न ये कि अगर आपने शपथ ली है संविधान की, अगर आपको अपने प्रोफेशनलिज्म पर गर्व है, अगर आप बिके हुए नहीं है, ना आपने खरीदी जगह, ना आपने खरीदी बेची जगह, तो ये आता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्या कहते हैं उसको, जो प्रोफेशनल शपथ है। शपथ आपने संविधान की ली है, शपथ आपने व्यक्ति की, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं ली है। तो ऐसी दिशा में इस इश्यू को, इसे जो चर्चा है अपनी, ये गौरव जी का प्रश्न है वो एक है, मगर ऐसे आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। जंगल में चले जाइए, रेलवे चले जाइए, अभी अयोध्या का आपने सुन लिया, आपका ब्रजभूमि में चले जाइए। ब्रजभूमि में हमारे दोस्त है विनीत नारायण जी। अब बेचारे विनीत नारायण जी कह रहे कि भैया खुला करो, ऑडिट करो। अच्छा, मैं मुख्यमंत्री जी को या मैं मंत्रियों को, उनको दोष नहीं देता हूं, मैं दोष देता हूं IAS, IPS या IFS, ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सिक्योरिटी है, इनको तनख्वाह पूरी है, पूरा प्रमोशन है, बड़े बड़े पदों पर इतने मिल रहे हैं। तो मेरा तो ये होगा कि जनता ने जो परमानेंट सिविल सर्विसेज, स्थायी सिविल सर्विस, उनको जिम्मेवार करना चाहिए, घेरना चाहिए, उंगलियों की मुट्ठी बनाना चाहिए। जो RTI है, सूचना का अधिकार, इसी तरह जो अपना लोकायुक्त है, उसमें जिद करना चाहिए। देखो टावरी सर, मेरा एक सवाल है कि गौरव गुप्ता जैसे युवा जो कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक सड़क के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद 6 मुकदमे उन पर लाद दिए गए, उनको फंसाया गया, तमाम तरीके जेल भी हुआ है। तो अब कैसे, कितना और क्या चाहिए और कितना त्याग करें, इसका अंत कब होगा? उनको न्याय कैसे मिलेगा? वो विभाग के अधिकारियों से लेकर के, कर्मचारियों से लेकर के, कई राज्यपालों से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अब तो हाईकोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। ये ऐसे युवा हैं जो कि जिनका दैनिक जीवन कैसे, ये कितना कैसे पैसे लाएंगे, कैसे हाईकोर्ट में रिट कर रहे हैं, ये तो यही जानना है। कितना लड़ेंगे, कैसे, आखिर इसका क्या अंत होगा और इनको क्या करना चाहिए? मैं अभी अपने को गौरव गुप्ता जी की जगह में डालता हूं। मैं 76 साल का हूं, तो मैं बोलता हूं मैं 40 साल का हूं। गुप्ता जी, मैं नौकरी में था, आर्मी में था, तो बोलता मैं छोड़ दो, अभी मैं गौरव गुप्ता हूं। गौरव गुप्ता का पहले तो स्वमूल्यांकन है, RTI से जुड़ा है, एक्टिविस्ट है, इसके पास में MSME, रूरल बिजनेस हब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, खाते, CSC, कॉमन सर्विसेज सेंटर, जवान है और गुप्ता है, यानी कई इसके स्वमूल्यांकन करने पड़ेंगे। मैं करूंगा, अगर मैं गुप्ता बनता हूं तो मैं करूंगा। एक दूसरा, मुझे अब इसको जन आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। मुझे 1-1 रुपया, 10-10 रुपया लोगों से मांगना पड़ेगा। तीसरा, मुझे वकीलों की वो लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो अच्छे वकील होंगे जो खूब पैसा नहीं मानते हैं। चौथा, मुझे कभी कभी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। पांचवा, जेल तो जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप परिवर्तन के, भाई मुझे मारा, मुझे ड्राइवर कंडक्टर ने मारा, मुझे लोगों ने समझाया कि तेरा काम था क्या भैया, तू मैनेजिंग डायरेक्टर था या इसका टिकट इंस्पेक्टर था। तो बहरहाल कुछ लोगों को तो ये गालियां, मार, झेल, अपमान झेलना ही पड़ेगा अगर आप परिवर्तन के उसमें काम कर रहे हैं। आखिरी बिंदु, जहां तक गुप्ता जी की बात है, मैं कहूंगा इसका जो किताब छापा है अपन ने, उसको और अपडेट करें और उसको अपन भ्रष्टाचार मुक्त समाज उस अभियान से जोड़े। क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला
कि भ्रष्टाचार केवल पीडब्ल्यूडी या हाईवे या कहीं ने, मुझे एक डिपार्टमेंट बता दो गौरव जी, अपने मिश्रा जी, आप चुनौती दे दो मेरी तरफ से, 5 लाख रुपए का इनाम कमल टावरी बैंक में जमा कर देगा और वो केवल 2 लाख रुपया डाले और आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, यानी 6 लाख रुपए या तो वो ले जाएंगे या मैं ले जाऊंगा। वो बोले कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं भ्रष्टाचार नहीं करने देता हूं, मैं नहीं करता हूं, यानी बात होगी सेक्रेटरी, मंत्री और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके लेवल से नीचे नहीं। तो वो बोले अब नहीं आएगा कोई कभी नहीं आएगा, तो हमको सबको अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। लास्ट में हमको अपवादियों का मंच बनाकर सरल कैसे हो, इस एक शब्द है किस, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। दूसरा शब्द है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। ये लड़ाई अनवरत है, ये राम जी के वक्त में भी थी, आज भी है और सतत रहेगी। मेरा अनुरोध है इस पे आप बराबर इस पर चर्चा कीजिए, अपवादियों को बुलाइए और रिटायर्ड लोगों से बोलिए कि आप सुझाव दीजिए कि अगर आज आप कलेक्टर होते, कमिश्नर होते, चीफ सेक्रेटरी होते तो आप इसमें समस्याओं को कैसा लेते, क्योंकि भुगत तो सभी रहे, सबको मालूम है, सब कष्ट में है, सब दुख में है, सब समझ रहे हैं, बस केवल वो भगवान के नाम पर छोड़ रहे। भगवान पर ना छोड़े, केवल मुख्यमंत्री पर ना छोड़े, केवल प्रधानमंत्री पर ना छोड़े और अपने से जो संभव हो वो करे। ये करना जरूरी है, नहीं तो प्रजातंत्र, गणतंत्र, भारत की स्वतंत्रता खतरे में। न केवल भ्रष्टाचार के कई आयाम है, समग्र भ्रष्टाचार। ये कमल टावरी जी हैं, आपको बता दें सबसे पहला जो अपडेट इन्होंने किया है, चुनौती दे रहे हैं सीधे तौर पर, रिटायर्ड IAS हैं, भारत सरकार में सचिव रहे, ये चुनौती है सभी विभागों के रिटायर्ड, सभी विभागों के अध्यक्षों के लिए चुनौती है कि वो आए, उन्हें 5 लाख रुपए सीधे ऑफर कर रहे हैं। ये हम नहीं, समग्र चेतना ऑफर नहीं कर रहा है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं रिटायर्ड IAS, वो कमल टावरी साहब हैं, वो चुनौती दे रहे हैं कि कोई आए व्यक्ति ये बोले कि हमारे विभाग में पूर्तिया भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा विभाग है, 5 लाख रुपए सीधे ले जाए। सही हूं मैं सर? मैं सही हूं सर? सीधे नहीं ले जाएगा कि आंखें बोल दिया और लेकर चला गया। नहीं, प्रूफ करे बिल्कुल। आपको 50 लोग मिल जाएंगे बोलने वाले। जी, प्रूफ करे बिल्कुल। हाँ, उसको प्रूव करना पड़ेगा और हम भी प्रूव करेंगे और आपकी भी कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात जी, आपने बड़ा सरल कर दिया मिश्रा जी। नहीं, दूसरी बात बिल्कुल नहीं, आपकी भी कसौटी पर भी खड़ा उतरना चाहिए, आपकी कसौटी पर खड़ा उतरना होगा। दूसरी बात, जो गौरव गुप्ता जी को जैसे युवाओं के लिए, बिल्कुल, जो गौरव गुप्ता जैसे युवाओं के लिए आपने बहुत बात कही कि कितना आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, जेल तो आप हुआ है, मार खाने के लिए तैयार हैं, शायद अभी ये इस कसौटी पे आप खड़े नहीं उतरे हैं, आगे लिए चैलेंज है आपके लिए, तैयार हो जाइए। गौरव जी, PNC का क्या रोल रहा है इस सड़क निर्माण पूरे कार्य उसमें, और PWD का, PNC को कहां से बचाने की कोशिश कर रही है PWD? आपने कहां और किस पटल पर अब तक बात रख दी है और PNC की क्या भूमिका है? गौरव जी देखिए, PNC इसमें निर्माण अभिकरण था, जो ठेकेदार है वो PNC है और उसके जो तत्कालीन निदेशक थे वो इस समय आगरा के मेयर नवीन जैन हैं और उन्हीं का पूरा संरक्षण है और उन्हीं के संरक्षण में इस कार्रवाई को दबाया जा रहा है और इसमें जांच में उनको क्लीन चिट दी जा रही है। जो जितना भी तंत्र है वो सारा PNC के ऊपर डिपेंड हो गया है। मैंने एक RTI के तहत जो अपना रिफाइनरी मथुरा है वहां पे दिया था और विभाग को भी मैंने पूछा था कि जो बिल आपके पास में है इनकी मुझे सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने केवल 24 बिल दिए हैं। तो विभाग कहता है कि हमको PNC से परमिशन मिलेगी तब हम आपको दे पाएंगे। जो जितने बिल हैं वो सरकार की प्रॉपर्टी हैं और जब वो सरकार की प्रॉपर्टी है तो वो RTI के तहत आते हैं कि उनका आप सत्यापन करा के और जो व्यक्ति मांग रहा है उसको दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपकी मानसा खराब है, आपके पास बिल नहीं है, आपने फर्जी लिस्ट दे दी है। तो ये सारी चीजें हैं। विभाग कह रहा है कि हम PNC से पूछ के देंगे। अरे भाई, PNC कौन है? PNC एक ठेकेदार है, उसने काम किया, फर्जी बिल जमा किए और अपना पेमेंट ले लिया। तो उस फर्जी बिल की लिस्ट भी आपने हमको दे दी, लेकिन फर्जी बिल का आप उसका वेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं ताकि कार्रवाई हो सके। तो ये ढेर सारी समस्याएं हैं। PNC उसमें ठेकेदार था और जितना भी काम उसमें हुआ है, घोटाला हुआ है, उसके लिए सीधे सीधे PNC जिम्मेदार है। PNC के नाम पेमेंट निकला है, PNC ने उस रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज किया है
और पीएनसी ने ही सारा काम किया, तो पीएनसी जिम्मेदार है और सारे अधिकारी जिम्मेदार। हमारे साथ में बिल्कुल। आखिरी सवाल में डॉक्टर कमल टावरी सर से फिर से ले लेता हूं, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। टावरी सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, इस पूरे जो मामले का निचोड़ हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मेरा जो मुख्य सवाल है कि आपने इसी मामले को लेकर के जो अभी हाल ही में मुख्य सचिव बने हैं दुर्गाशंकर मिश्रा जी, उनको आपने पत्र भी लिखा है इस मामले को लेकर के। मैं आपसे एक सवाल, अभी आप ही ने कहा, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, अगर आप मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश होते आज और आपके पास ये मामला आया होता, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते? कमल टावरी सर। सबसे पहले तो इस मामले में 3-4 लोग, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, विजिलेंस भी है और मामला जरा बड़े बड़े स्तर का है ना, तो इसके लिए एक पहले 3-4 लोगों की कमिटी बना दे, एक जो इनको बुला ले, हमने जो रिपोर्ट दी उसको देख ले और एक प्रिलिमिनरी जांच कर ले, एक। दूसरा, जो रोड में कमियां है वो तो दूर करना ही चाहिए और उसके लिए जिन्होंने निर्माण किया है कमियां अगर है। और तीसरा मामला है पेमेंट्स का, जिसको जितना पेमेंट था, क्या शर्तें थी, क्या उसमें भुगतान हो गया, कितना होना था, तो वो कमिटी के बाद में एक शब्द होता है आर्बिट्रेशन, जो मैं बार बार बोलता हूं लोगों की कि भैया अभी झगड़े जरा निपटाने के लिए जरा सुलहनामा करो, आपस में बैठ के बात करो। तो चीफ सेक्रेटरी या जो भी संबंधित और भी है, जैसे लोकायुक्त भी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है, एंटी करप्शन भी है, डिपार्टमेंट के अपने बहुत सारे विजिलेंस और चेकिंग करने वाले होते हैं, हर डिपार्टमेंट में है, इंस्पेक्टर्स और डायरेक्टर जनरल। तो पॉइंट यह है कि हमने उस मामले को कितना गंभीरता से लेना है और जस्ट बिकॉज कोई बड़े पद वाला, कोई मैं नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, कोई बड़े पद वाला इन्वॉल्व है तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, एक। और दूसरा, सिस्टम को कम खर्चे वाली कैसे बने, चाहे वो इलेक्शन हो, रैलीज हो, मीटिंग्स हो, जीवन स्तर हो, हमको जड़ से जुड़ना पड़ेगा। और इसलिए हमने दूसरा जो 5 लाख का इनाम बताया वो है देशी गाय का महत्व नहीं है, उस पर भी 5 लाख का इनाम बोला हुआ है कि आओ हमसे चर्चा करो कि देशी गाय को आगे लाए बगैर, जड़ से जुड़े बगैर, जीवन को सिंपल किए बगैर हमारा देश कभी वो स्वाभिमानी, स्वावलंबी और विश्वगुरु नहीं बन सकता, भाषण चाहे जितना दे दे। बिल्कुल, तो ये देसी गाय पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, देसी गाय के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो ये थे कमल टावरी साहब जो रिटायर्ड हो चुके हैं और मुख्य सचिव भी अभी रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनको मुख्य सचिव बना दिया गया है। आगे चल के वो अभी रिटायर्ड होंगे। एक रिटायर्ड आईएएस की क्या मंशा है, वो क्या कैसे सोचते हैं, और अगर ये मामला उनके पास आता तो वो क्या करते। बहरहाल वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं वो इस मामले को अगर सुनेंगे, उनके संज्ञान में मामला जाएगा तो देखते हैं वो क्या करेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। बहरहाल भ्रष्टाचारी भस्मासुरों का कैसे उनका अंत हो, राम राज्य की जो परिकल्पना हम सभी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो कैसे साकार हो। इन भ्रष्टाचारियों के आकंठ में जो पूरा प्रदेश डूबा हुआ है, उससे कैसे उसको निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहें समग्र चेतना। नमस्कार।